नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना का कहर जमशेदपुर में है जारी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन अपनी व्यवस्था को जुटी दुरुस्त करने में। जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारी सर्विलांस सेंटर के अलावा सभी क्वारंटाइन सेंटरों का किया दौरा। जमशेदपुर पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सावन की तीसरी सोमवारी पर भक्तों ने की भगवान भोलेनाथ की आराधना। पर मोहल्ले के शिवालयों में गंदगी के अंबार से भक्तों में नाराजगी। भक्ति के आड़े आ रहा है गंदगी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण जमशेदपुर में तेजी से फैल रहा है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को एक बार फिर से दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। जिले के उपायुक्त सहित तमाम अधिकारी सर्विलांस सेंटर के अलावे शहर के सभी क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा किया। जिले के एडीसी ने बताया कि पूर्व के क्वारंटाइन सेंटरों को अपग्रेड करते हुए उन्हें क्वारंटाइन केयर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही जहां सैंपल लिया जाएगा उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से एक्टिव केस के लिए 3 गुना बेड की संख्या करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एडीसी ने बताया कि फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से करीब 2000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मानगो स्थित अवध डेंटल कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा केपीएस को भी जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग करेगी। वहीं पेड क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी काम किए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए मरीज पेड क्वारंटाइन सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एडीसी ने लोगों को घरों पर रहने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने की अपील सभी से की। कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां सर्वेलेंस ऑफिस है और यहां पर टेस्टिंग होती है रैपिड एंटीजन किट से ट्रूनेट का। एक अभी भ्रमण के दौरान एक और बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जहां पर ट्रूनेट फैसिलिटी और जहां पर टेस्टिंग होगी, ताकि आईडीएसपी कार्यालय से वो विभिन्न जगह हो और आईडीएसपी कार्यालय में कोई संक्रमण ना हो, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स लोग को भी आगे में कहीं संक्रमित हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। जो है अभी हम लोग कोविड केयर सेंटर जो है, पहले जो क्वारंटाइन सेंटर थे प्रोफेशनल कॉलेज, वो कोविड केयर सेंटर हो गए हैं, जहाँ करीब 450 लोग रह सकते हैं। और पहले जो जीटी हॉस्टल था 150 लोग का था, वो कोविड केयर सेंटर हो गया जीटी 4। जीटी 3 में 90 लोग रहते हैं। फिर डीलर्स हॉस्टल है, वहाँ 50 लोग की कैपेसिटी है। तो बेड की कैपेसिटी हम लोग 1000 से 1500 कर दे रहे हैं, ताकि और आगे में अवर डेंटल कॉलेज को भी लिया जा रहा है। और केला समाजम जहाँ क्वारंटाइन था वो हम लोग कोविड केयर सेंटर को रख रहे हैं, जहाँ की असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जितना एक्टिव केस है उसके 3 गुना ज़्यादा बेड कैपेसिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी 780 एक्टिव केस है तो अराउंड 2000 बेड कैपेसिटी हमारे पास रहनी चाहिए। वो चल ही रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि अगर आप पेड क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संक्रमण इससे नहीं फैलेगा। और ऐसे तो होम क्वारंटाइन का सरकार से जो आया हुआ है एसीसी का, वो उसमें होम क्वारंटाइन का मेंशन है। और यहाँ जमशेदपुर में स्थिति को देखकर इस पर एक नीतिगत निर्णय आगे लिया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और खासकर रोटेशन में लोग काम कर रहे हैं, और जो आवेदन भी लिया जा रहा है एक लेटर बॉक्स में लिया जा रहा है, ताकि जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वैसे जमशेदपुर पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 50 ऐसे बाइक्स के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं जो बगैर नंबर प्लेट के थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक्स के नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार जमशेदपुर के कदमा इलाके से एक बाइक चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कदमा थाना पुलिस ने बीएच एरिया से शादाब और आजाद नगर से इकबाल नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। दोनों की निशानदेही पर आजाद नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बाइक के पार्ट्स को खपाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। वैसे बड़े पैमाने पर चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस की ओर से बयान आने का अभी इंतजार है।
सावन के पवित्र महीने की आज चौथी सोमवारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैसे तो देश भर के धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। गली मोहल्लों में बने मंदिर और शिवालयों में ही लोग भगवान भोले की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी अड़चन आ जाए, यानी देवालय और शिवालय के समीप गंदगी हो, तो लोगों को बुरा लगेगा ही। ऐसा ही हाल है जमशेदपुर के सोनारी खुटारी आरएमएस स्कूल के समीप बने शिवालय का। बाबा विघ्नेश्वर नाथ महादेव के आसपास गंदगी का अंबार फैला हुआ है। वैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दूसरे मोहल्ले के लोग आकर घरों की गंदगी फेंक जाते हैं। यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों को भी मंदिर के पास रखे गए डस्टबिन के बाहर ही फेंका जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में स्थानीय निकाय को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदगी और बदबू से भक्ति तो दूर, घरों में रहना दूभर हो चला है। वहीं लोगों ने आशंका जताई है कि जल्दी अगर गंदगी से निजात नहीं दिलाई गई तो कोरोना के बीच दूसरी बीमारियां लोगों को घर कर लेगी। सोनारी खूंटाडी का एरिया है, आरएमएस स्कूल का जस्ट पीछे साइड में। हम लोग यहाँ पर कई साल से रह रहे हैं। ये मंदिर शिव मंदिर है। यहाँ पर सावन का सोमवारी है, लोग पूजा करने आते हैं। और कुछ दिनों से हम लोग 2-3 महीना से यहाँ 3-4 जगह जो डस्टबिन था उसको तोड़ दिया गया है। एक सामुदायिक विकास है यहाँ पर बना है, उस भवन का भी डस्टबिन था, उसको सारा डस्टबिन एक जगह इकट्ठा 4 के जगह पर एक रखा गया है। और इतना कचरा 4 दिन में, कभी कभी 2-2 दिन उठाने वाला नहीं आता है। बुध और इतवार नहीं आता है। और ये सब कचरा इतना ज़्यादा गंद मारता है। मरा हुआ कुत्ता, बिल्ली, अभी जो आपके सामने में बिल्ली फेंका हुआ है, इस तरह का है। महामारी फैलने का भी डर है, बरसात का समय है। हम लोग चाहते हैं कि ये तुरंत हट जाए यहाँ से, और या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जैसा पहले हुआ करता था। लिखित आवेदन जेनेसी को दिया गया है, अभी तक कोई इसका सुधार नहीं हुआ, इस पर एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ 40-50 परिवार रहता है, लेकिन 10-15 परिवार डायरेक्ट इफेक्टेड है। हम लोग को डर है कि महामारी के रूप में मत आ जाए। बरसात का समय है, फैल जाता है, चारों तरफ बिखरा रहता है, सब मरा हुआ चीज यहाँ पर लाकर फेंकता है। जितना जो खसी काटता है, जो कुत्ता काटता है, जो भी काट कूट के सब लाकर यहीं पर फेंकता है। यूजर्स डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले महीने 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। सरकार ने इन ऐप्स के बाद 47 और चीनी ऐप्स को बैन किया है। पिछले शुक्रवार सरकार ने इन 47 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। चीनी ऐप्स कंपनियों के द्वारा भारतीय यूजर्स के डेटा की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक बार फिर से कड़ा फैसला लिया है। सरकार का ये फैसला 59 ऐप्स के बैन होने के महज कुछ ही दिनों बाद लिया गया है। इन ऐप्स को भी यूजर्स के डेटा प्राइवेसी के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए बैन करने का आदेश जारी किया गया है। पिछले महीने सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिए थे। सरकार द्वारा बैन किए गए इन 59 और 47 ऐप्स के बाद 275 और ऐप्स भी सरकार के रडार पर है, जिनमें पबजी समेत कई ऐप्स शामिल है। इन 275 ऐप्स में से ज्यादातर ऐप्स Xiaomi और Alibaba ग्रुप के ऐप्स हैं। भारत की साइबर सिक्योरिटी की रक्षा करने के लिए सरकार लगातार इन ऐप्स पर नजर बनाई हुई है। सरायकेला जिले में हो रहे लगातार अवैध जमीन के कारोबार पर अब सरायकेला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले के गमरिया अंचल क्षेत्र के सापड़ा गांव में सरकारी भूमि को दखल करने के बाद उस पर हो रहे निर्माण कार्य को आज एसडीओ डॉक्टर बशारत कयूम ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। इस दौरान गमरिया अंचल कार्यालय के तमाम पदाधिकारी के साथ सीओ धनंजय भी शामिल रहे। वहीं करीब 5 घंटे तक सरकारी जमीन की मापी की गई। वहीं एसडीओ ने बताया कि कोरोना वायरस के दौरान चारों ओर लॉकडाउन का माहौल है। इसका फायदा उठाकर कुछ जमीन माफिया अवैध कारोबार में लग गए हैं, जिसकी सूचना उन्हें लगातार मिल रही थी। जिसके बाद आज सुबह यहां पर अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर पहुंचने पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान उक्त भूखंड का दावेदार सामने नहीं आया। वैसे ये कोई
नया मामला नहीं है, जहां जमीन माफिया सरकारी जमीन का खेल कर रहे हैं। आदितपुर और गमरिया थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का कारोबार हो रहा है। इस खेल में बीते दिनों 2-3 हत्याएं भी हो चुकी है। बताया जाता है कि इस खेल के पीछे खाकी और खादी के साथ बुलेटधारी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। फिलहाल एसडीओ की कार्रवाई के बाद इलाके के भू माफियाओं में हड़कंप मच गई है। ये मामला आता है कि यहाँ पे कई जगह अभी जो संक्रमण है कोरोना को देखते हुए हमारी टीम इधर उधर जाती रहती हैं और अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों से प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन को घेरने का, एनक्रोचमेंट करने का, और उसी को देखते हुए हमने तुरंत जो है यहाँ अंचल अधिकारी और बाकी जितने अधिकारी हैं उनको हरकत में लाए और खुद यहाँ पे आए और यहाँ देखा कि यहाँ प्रयास किया जा रहा है और अब यहीं पे हम जो सरकारी ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे और जो ये प्रयास कर रहा था उसका भी देखा जाएगा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की। जमशेदपुर के बारेडी बाजार में कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर चोरों ने अपनी दबिश कायम की है। इस बार चोरों ने बाजार के एक दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखे नगद की चोरी कर ली। वैसे बाजार में इससे पूर्व भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। बाजार स्थित एक राशन की दुकान में चोरों ने बीती रात अपना हाथ साफ किया। दुकान के शटर के ताले को तोड़कर चोर दुकान के भीतर प्रवेश किए, जिसके बाद दुकान के गल्ले में रखे 60,000 नगद पर हाथ साफ किए और चलते बने। वैसे दुकानदार की माने तो दुकान को चोर द्वारा किसी सामान को चोरी नहीं की गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि चोर कोई आसपास के ही हैं। वैसे घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 9 बजे बंद करके घर गया, खाना वाना खा के सोया। अपना सुबह में जैसे कि कोई 8 साढ़े 8 बजे दुकान खुलने आता, लड़का खुला तो देख रहा है कि ताला टूटा हुआ है। खोल के देख रहा है कि डॉज में कोई पैसा उसका कुछ नहीं, जो पैसा था सब ले गया। पैसा करीब 60,000 करीब हुआ। महाजन को देना का था सुबह में, तो हम नहीं ले गए घर में, वो लड़का भी नहीं लिया। तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसे सामान कुछ लिया होगा तो ऐसे कुछ सब सामान है, ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा सामान। और उसका बाद भीतर में भी यहाँ पर चाबी रहता है इसका, यहाँ पर रख के गया था। वो उसको कोई जान पहचान वाला ही है कि वो जो लेने वाला, उसे लग रहा जो उसको फॉलो किया कैसे क्या है, जान पहचान जो आता जाता ये है, वही फॉलो करके लेके गया। खाली पैसा ही ले गया, कुछ नहीं। घर में से दूसरा जैसे ऊपर में मोबाइल दुकान है, सब उधर होगा, लेकिन हम लोग का एरिया में नहीं हुआ। ये गली से यहाँ से लेके वो गली तक का, इसका बीच में कहीं कुछ हुआ। जमशेदपुर में बारिश के मौसम के बीच बिजली विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है। वैसे पिछले एक हफ्ते से गोविंदपुर, गदड़ा, राहरगोड़ा पंचायत के इलाकों के लोगों के लिए जीवन नर्क बनते जा रहा है। बिजली तो दूर, इलाके के 2000 घरों की 15,000 आबादी बूंद बूंद को तरस रही है। आपको बता दें, विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए किए जा रहे गड्ढों के कारण पानी का पाइपलाइन कट गया है और घरों में पानी की सप्लाई बंद है। साथ ही पाइप के साथ बरसात के पानी से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। वहीं आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को पीने के शुद्ध पानी के लिए टिल्को और बिरसा नगर जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों में विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर विभाग की ओर से अधूरे काम को शुरू नहीं किया गया तो वे ही काम को रुकवा देंगे। वैसे स्थानीय लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। राहरगोड़ा पंचायत में यहाँ 11,000 लाइन का काम चल रहा था बिजली विभाग का, जो अंडरग्राउंड ले जा रहा था। बिजली विभाग पाइपलाइन हमारे जो बस्ती में है, पानी सप्लाई का पाइपलाइन है, उसके सामने सटा कर ले जाया जा रहा है। और जहाँ पानी एक हफ्ता से जो गड्ढा तोड़ दिया गया है, सब एक हफ्ता से बंद है काम। और इसमें बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया है, पानी भरा हुआ है, तो कभी भी रात बिरात घटना घट सकती है। यहाँ 15,000 लोग रहते हैं, 15 से 20,000 लोग रहते हैं, कम से कम 2,000-2,500 आदमी कनेक्शन लिया हुआ है पानी। सब एक हफ्ता से पानी के लिए परेशान है।
और ये सब दूर टाउन जाना पड़ रहा है पानी को लाने के लिए। यहाँ से टेलको टाउन वहाँ सप्लाई पानी है, वहाँ से लेके आ रहे हैं सब। वहाँ भी लंबा लाइन लगा रहता है। इस काम को जल्द से जल्द विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, नहीं तो हम लोग बिजली विभाग का काम को बंद कर देंगे। मध्य गदड़ा पंचायत राहड़गोड़ा शर्मा टोली में बिजली विभाग का अंडरग्राउंड केबल ले जाने का काम चल रहा था। केबल ले जाने के क्रम में पानी का पाइप को तोड़ दिया गया 20 तारीख को, 20/7/2020 को। आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पानी का पाइप को ठीक नहीं किया गया। इससे संबंधित विभाग को हम लोग पानी से संबंधित विभाग को कंप्लेन दिए कि भाई 1 हफ्ता से पानी नहीं आ रहा। तो आजकल करके टाल मटोल करके आज 1 हफ्ता हो गया। और इस गांव से बाड़ीगोड़ा, राहड़गोड़ा, गधड़ा इत्यादि के 15,000 जनसंख्या के लोग प्रभावित हो रहे हैं और कम से कम 2,000 घर में पानी नहीं मिल रहा। और इस गांव के लोग 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। अगर इस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया जाता है आज या कल के अंदर, 1 दिन के अंदर, तो हम लोग जो बिजली का काम चल रहा उसको काम को बंद करा देंगे। और हमारे साथ गांव के मुखिया सरपंच भी उपस्थित हैं। जमशेदपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने गंभीरता से मामले को लेते हुए जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से जिलाध्यक्ष विमल बैठा ने बताया कि जिस तरह से जिले में कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है, उसको देखते हुए जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड सेंटरों का हर दिन सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। वैसे उन्होंने सरकारी अस्पताल और कोविड सेंटरों की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण हर दिन तेजी से फैल रही है और ज्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से ही संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी अस्पताल और कोविड सेंटरों को नियमित सैनिटाइज किए जाने की मांग उठाई। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि कोविड-19 का जो मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज भी आप देखिए 124 से ऊपर मरीज हो गए हैं। ये प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। जहाँ पर सैनिटाइज का मामला है कि सैनिटाइज किया जाए, तो वहाँ पर सैनिटाइज भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग वही मांग करने के लिए आए हैं उपायुक्त महोदय से कि आप प्रतिदिन अस्पतालों में सैनिटाइज किया जाए, जहां पर संक्रमण फैलने से हम लोग रोक पाए। परंतु अभी सरकारी विभाग की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहां के मेडिकल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी के लिए किसी तरह का सामग्री उन लोगों को उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। तो उनके मन में भी ये डर बैठा हुआ है कि कोविड-19 जैसे संक्रमण कहीं उन पर भी नहीं फैल जाए। आप लगातार देख रहे होंगे कि कितने डॉक्टर, कितने नर्स इस संक्रमण में घुस रहे हैं, मिल गए हैं, उनको भी संक्रमित हो रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग से हम यही मांग करने के लिए आए हैं और डीसी साहब से हम लोग वही मांग करने के लिए आए हैं कि स्वास्थ्य विभाग से आप ये गुजारिश करिए कि इस तरह का जो मामला पूरे झारखंड में है, स्वास्थ्य केंद्र हमारा विफल है, वहाँ पे लोगों को कोई तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। हम लोग यही मांग करने के लिए डीसी साहब से आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।